पहली रात का मिलन दिल से रूह तक। शादी के सारे रस्मों के बाद जब घर में सब शांत हो गया तो नैना के कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद हुआ। बाहर शोर अब थम चुका था। अंदर बस धीमी सी लाइट थी, फूलों की खुशबू और दिल की धड़कनों की आवाज़। नैना पलंग पर बैठी थी, सिर झुकाए। लाल जोड़ा अब बोझ सा लग रहा था, मगर उसके गालों पर हल्की लाली थी, शर्म की, उम्मीदों की और थोड़ी बेचैनी की भी। अचानक दरवाज़ा खुला और राहुल अंदर आया। थक गई होगी, उसने धीरे से पूछा। नैना ने सिर हल्के से हिलाया। राहुल मुस्कुराया। उसने शेरवानी उतारी, घड़ी खोली और उसके सामने जाकर बैठ गया। कुछ सेकंड यूं ही बीते, सन्नाटा जो दिल के अंदर शोर कर रहा था। नैना। राहुल ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। उसके हाथ ठंडे थे और कांप भी रहे थे। डर लग रहा है? उसने पूछा। नैना ने निगाहें उठाई। राहुल की आंखों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ एक अपनापन था। डर नहीं, बस सब कुछ नया नया सा है। राहुल ने उसकी हथेली पर हल्के से उंगलियां फिराई, जैसे कोई पहला स्पर्श पड़ रहा हो। तुम्हारी ये उंगलियां इतनी नाजुक हैं, जैसे छूने से ही टूट जाए, उसने कहा। नैना की सांसें कुछ तेज हो गईं। उसने नज़रें फेर लीं, पर हाथ नहीं हटाया। राहुल उसके करीब आया, उसकी साड़ी का पल्लू ठीक किया और बहुत ही नरमी से उसके चेहरे के पास आ गया। मैं तुम्हें सिर्फ महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हारी रजामंदी से। नैना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। उसने खुद राहुल की उंगलियां अपने गाल से लगा दी। राहुल ने उसके माथे को चूमा, धीमा, ठहरा हुआ, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। ये रात किसी फिल्म जैसी नहीं है, नैना ने कहा, लेकिन तुम्हारा ये तरीका, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। राहुल ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके बालों से आती खुशबू, उसकी त्वचा की गर्मी, उस एक आलिंगन में ना जाने कितने वादे छिपे थे। बिस्तर पर बैठते हुए नैना ने अपना सिर राहुल के कंधे पर टिकाया। क्या तुम मुझे वैसे ही चाहोगे जैसे मैं हूँ, बिना मेकअप, बिना इन भारी कपड़ों के? उसने पूछा। राहुल ने उसके कान के पास झुककर कहा, मैं तुम्हें उस वक्त भी चाहूँगा जब तुम आधी नींद में बाल बिखेर कर मेरी टी शर्ट पहनकर घूम रही होगी। नैना मुस्कुराई, एक सच्ची, सुकून भरी मुस्कान। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी मिटने लगी। कपड़े एक एक करके उतरे, मगर हर परत के साथ सिर्फ जिस्म नहीं, उनकी झिझक भी उतरती चली गई। राहुल ने हर स्पर्श में सुकून रखा और नैना ने हर स्पंद में भरोसा। कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ वो दोनों थे, एक दूसरे को महसूस करते हुए। रात बढ़ती गई और दोनों एक दूसरे में खोते गए। जब सब थमा तो नैना राहुल के सीने पर लेटी थी। उसकी उंगलियां राहुल की छाती पर गोल गोल घूम रही थी। अब समझ आया, शादी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये तो एक सफ़र की शुरुआत होती है, दो दिलों के एक होने का। राहुल ने उसकी मांग में उंगली से हल्की सी लकीर खींची और कहा, और ये शुरुआत मैंने सबसे खूबसूरत लड़की के साथ की है। नैना ने उसकी उंगली को पकड़ा और अपनी मुस्कान में उसे हमेशा के लिए बसा लिया। राहुल के सीने पर लेटी नैना अब चुप थी, लेकिन उसकी उंगलियां कुछ कह रही थीं। धीरे धीरे वो उसकी छाती से नीचे खिसकती जा रही थी, जैसे किसी अनदेखे संगीत की ताल पर चल रही हो। राहुल की सांसें थोड़ी गहरी हो गईं। क्या कर रही हो? उसने धीमे से पूछा, मुस्कान दबाते हुए। पता नहीं, नैना ने फुसफुसाते हुए कहा, शायद तुम्हें महसूस कर रही हूँ, थोड़ा और करीब से। राहुल ने उसे देखा। वो अब उसकी आंखों में आंखें डालकर बोल रही थी। झिझक कहीं पीछे छूट चुकी थी और अब जो था वो था भरोसा और इच्छा। नैना ने खुद आगे बढ़कर राहुल के होंठों को छुआ, बहुत ही धीरे, जैसे पहली बार किसी मीठे फल का स्वाद चखा हो। राहुल ने जवाब में उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और अब वो चुंबन गहराता गया। उसके होंठ अब किसी फरहद की तरह नहीं, बल्कि मिलने का जरिया बन गए थे। राहुल की उंगलियां अब नैना की पीठ पर चल रही थीं और साड़ी की गिरती परतों के नीचे से उसकी गर्म त्वचा को महसूस कर रही थी। नैना ने खुद ही उसका हाथ थामकर उसे अपनी कमर तक ले आई, जैसे अब कहना चाहती हो, रुको मत।
उसने अपनी साड़ी खुद अपने कंधे से ढीली की और जैसे ही वो नीचे गिरी, राहुल की आंखें थम गईं। तुम इतनी खूबसूरत हो कि शब्द नहीं, उसने कहा। शब्दों की ज़रूरत नहीं, नैना ने धीरे से फुफुसाया। बस मुझे खुद में संभालो। अब उनके बीच सिर्फ कपड़े नहीं हट रहे थे, सालों से दबे एहसास खुल रहे थे। ऐसी इच्छा है जो अब तक सिर्फ ख्वाबों में थी। राहुल ने उनकी गर्दन पर होंठ रखे, हर चुंबन जैसे कोई बाधा हो। नैना की पीठ थोड़ी झुकी और उसने अपने हाथ उसकी पीठ में गड़ा दिए। उनके जिस्म अब पास थे, बहुत पास। राहुल ने जब नैना को बिस्तर पर लिटाया तो उसके बाल चारों तरफ बिखर गए, जैसे रात खुद उसके इर्द गिर्द लिपट गई हो। उसकी सांसें अब अनियंत्रित थीं और उसकी आंखें बंद, लेकिन होठों पर एक मीठी मुस्कान थी। नैना ने खुद राहुल को अपने ऊपर महसूस किया, उसका वजन, उसका तापमान, उसकी सांसें। जब दोनों के जिस्म मिले तो कोई शब्द नहीं बोले गए, बस एक सन्नाटा था जिसमें हर धड़कन, हर स्पर्श, हर स्पंदन अपनी कहानी कह रहा था। कभी तेजी, कभी धीमापन, कभी आंखें खुली तो कभी बंद, कभी होंठ कांपे तो कभी शरीर। और जब सब थमा तो कमरे में सिर्फ एक धीमी रोशनी थी, कुछ उलझे कपड़े और दो थके लेकिन संतुष्ट जिस्म जो अब सिर्फ साथ नहीं थे, एक हो चुके थे। नैना राहुल के सीने पर सिर रखकर धीरे से बोली, अब समझ आया, प्यार सिर्फ महसूस नहीं किया जाता, पिया भी जाता है। राहुल ने उसके गाल पर हाथ रखा और कहा, और जब तुम हो सामने तो हर रात एक नई सुबह जैसी लगती है। सुबह की हल्की धूप कमरे में झांक रही थी, पर्दों से छनकर आती पीली रोशनी जैसे दोनों के तन पर सोने की एक चादर बिछा रही हो। नैना अब भी राहुल के सीने पर लेटी थी, आंखें बंद, पर मुस्कान अब भी होठों पर थी। राहुल की उंगलियां उसकी पीठ पर हल्के हल्के घूम रही थी, जैसे कोई पुराना गीत बज रहा हो, बिना आवाज़ के। उठ जाऊं? नैना ने फुफुसाते हुए पूछा। नहीं, राहुल ने तुरंत कहा, थोड़ा और यूं ही रहो, पर बाहर सब पूछेंगे, बहू अब तक सो रही है। नैना मुस्कुराई। राहुल ने उसके माथे को चूमा। तो कह देंगे पहली रात की थकान है। नैना खिलखिलाकर हंस पड़ी, लेकिन फिर उसकी आवाज़ में थोड़ी गहराई आ गई। राहुल, कल रात जो हुआ वो सिर्फ जिस्मानी नहीं था। मुझे लगा जैसे मैं खुद को खो बैठी, लेकिन किसी और में खुद को पा भी लिया। राहुल ने उसकी थोड़ी पकड़कर उसकी आंखों में देखा। तुमने खुद को खोया नहीं, मुझे दे दिया, और मैंने तुम्हें सिर्फ नहीं लिया, अपने अंदर समा लिया। कुछ पल दोनों फिर चुप हो गए। नैना धीरे से उठी, चादर लपेटी और आईने के सामने जा खड़ी हुई। उसके गालों पर अब भी रात की गर्मी बाकी थी और होठों पर चुम्बनों के हल्के निशान। राहुल पीछे से आया और उसे कस कर पकड़ लिया। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरी हो, उसने कहा। नैना ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी नहीं, अब खुद की भी नहीं रही। राहुल ने उसकी गर्दन पर फिर से होंठ रखे, लेकिन इस बार वो जल्दबाजी नहीं थी, वो बस एहसास था, जैसे रात की आग को सुबह की नरमी से थाम रहा हो। अब आगे क्या? नैना ने पूछा। अब हर रात, हर सुबह तुम्हारे साथ, कभी लड़ाई, कभी मनोहार, कभी गुस्सा, कभी प्यार, कभी सिर्फ बातें तो कभी सिर्फ बाहों में सुकून। नैना ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके सीने से लग गई। अगर हर सुबह ऐसी हो तो जिंदगी जन्नत से कम नहीं, उसने कहा। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, और हर रात तुम्हारे साथ तो ख्वाब भी हकीकत से हसीन होंगे। तो दोस्तों, आपकी शादी की पहली रात कैसी रही थी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके हाइप करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।